शिवाय भक्तगण, आज मैं बहुत ही खास विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। कोई भी प्राणी ये मत सोचे कि औरों को कष्ट पहुंचा करके हम सदा खुशियां मनाते रहेंगे, यह उसकी भूल है। कलयुग में प्राणी को अधर्म के मार्ग पर चलने से शुरू में अच्छा होता है, उसे धन की वृद्धि हो जाती है। यदि अधर्म के रास्ते पर धन में वृद्धि होती है तो प्राणी को ये अच्छा नहीं समझना चाहिए, वो जो है विनाश का रास्ता है। अधर्म जो है क्या है, विनाश की तरफ ले जाता है। धर्म की रास्ता सब कुछ दिला देता है, प्रभु तक पहुंचा देता है। इसलिए हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। हम दुनिया के नजर से बच सकते हैं, लेकिन उस विधाता के नजर से नहीं बच सकते हैं। उनके यहाँ इंसाफ एक जैसा होता है। कबीरदास जी ने कहा एक कविता लिखे हैं, जो करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा नीम को आम कहाँ ते हुए। मतलब हम किसी का बुरा करके अपना भला नहीं कर सकते। जिस प्रकार से नीम का पेड़ लगाने से आम का फल नहीं प्राप्त कर सकते। आइए इससे जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। किसी नगर में एक राजा रहा करते थे। वे बहुत बड़े धर्मात्मा थे। उनके यहाँ जो आता था सबको प्रेम से भोजन कराया करते थे, दान दिया करते थे। एक दिन एक साधु महाराज राजा से कहने लगे, जो हे महाराज, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आपके चेहरे में उदासी देख रहा हूं, क्या बात है। इस पर राजा कहने लगे, जो हे साधु महाराज, सही में मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक कमी है, वो है मेरे पास कोई संतान नहीं है। मेरे बाद में इस धन का मालिक कौन बनेगा, इसीलिए मैं चिंता में हूँ। आप कृपा करके हे साधु महाराज बताइए, मेरे भाग्य में कोई संतान है कि नहीं। तो साधु महाराज बोले, जो इस संबंध में मैं कल बताऊंगा। सवेरा होने पर फिर साधु महाराज राजा के पास में आ गए और राजा से कहने लगे, जो आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है। इस पर राजा साधु महाराज से कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इतना दान धर्म करता हूँ, परमात्मा की पूजा आराधना करता हूँ, फिर भी जो है यदि हमको अच्छा नहीं होगा तो लोग क्यों पूजा आराधना करेगा उनकी। इस पर साधु महाराज बोले, जो ठीक है, आपको संतान होगा, एक दिन जो है आप उसके नाम पर खुशियां मनाएंगे, लेकिन बाद में उसके नाम पर एक दिन रोएंगे। इस पर राजा कहने लगे, जो कोई बात नहीं है, पहले मेरे घर संतान तो हो जाए। तो समय बीतने के बाद में उनके घर एक पुत्र जन्म लिया। राजा अपने सभी रानी पटरानी सबको इकट्ठा करके, प्रजा को इकट्ठा करके बहुत खुशियां जो है मनाए, एक दूसरे को दान दिए। फिर कुछ समय के बाद में क्या हुआ, तो अन्य रानियां आपस में बातें करने लगी, कि देखो, जिस रानी से यह संतान जन्म लिया है उसी को महाराज ज्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, हम लोगों का अनादर करते हैं, तो क्यों ना इस बच्चे को मार दिया जाए। तो वह बच्चा रात के समय नौकरानी के पास में रहता था। तो एक रानी अपने स्तन में जहर लगा करके जब देखी जो बच्चे के पास में नौकरानी नहीं है, कहीं चली गई है, तो आ करके बच्चे को दूध पिलाने लगी। उसमें तो स्तन में तो जहर लगा हुआ था, बच्चा जो है चूसने लगा। फिर रात में ही वह बच्चा मर गया। सवेरा हुआ तो जिस रानी का वह बच्चा था, वह जो है नौकरानी को आवाज देने लगी, जो मेरे बच्चे को ले आओ। जब नौकरानी बच्चे को उठाने लगी तो बच्चा तो मृत था, मर गया था। और
बच्चे के मरने की खबर सुन करके सभी रानी राजा सब जो है दुखी हो गए, रोने लगे, रोना पीटना शुरू हो गया। फिर साधु महाराज, वही साधु महाराज जिनके आशीर्वाद से वह बच्चा जन्म लिया था, वही साधु महाराज पहुंच गए उसी समय। सबको रोते हुए देख करके राजा से जो है कहने लगे कि महाराज क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। तब राजा जो है साधु महाराज से कहने लगे, जो आपके आशीर्वाद से जो बच्चा जन्म लिया था वह आज मर गया, तो कृपा करके इसको जिंदा कर दीजिए। साधु महाराज कहने लगे, जो इसकी आयु इतनी थी तो अपना समय बीत गया, चला गया। राजा बहुत जिद वो करने लगे, तो इस पर जो है साधु महाराज बोले कि ठीक है, मैं उसको जीवित करूंगा, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, लेकिन आपको भी जो है ज्ञान हो जाएगा। सभी रानियों को जो है इकट्ठा कर लिए। साधु महाराज बोले, जो सबको इकट्ठा यहाँ पर आप कर लीजिए, अपनी रानियों को, प्रजा को, और एक चट्टान के ऊपर जो है उस बच्चे का मृत शरीर को साधु महाराज रखवा दिए और एक कपड़े से ढकवा दिए। फिर सभी लोग इकट्ठे हो गए। फिर साधु महाराज उस बच्चा से कहने लगे, ए बच्चा उठ करके बैठो। वह बच्चा उठ के बैठ गया। बोला, देखो तो यहाँ पर सभी रो रहे हैं, तो तुम्हारे पिता जो है देखो कितना चिंतित है, रो रहे हैं। तो जो है और साधु महाराज कहने लगे, जो पहचानो तुम्हारे पिता कौन है। इस पर वह बच्चा कहने लगा, जो यहाँ मेरा कोई नहीं है, लेकिन एक है। बोला, क्या? बोला, मेरा दुश्मन। बोला, कौन है तुम्हारा दुश्मन? तो उसी राजा का नाम इशारा करके वो बताने लगा बच्चा, जो ये है मेरा दुश्मन। बोला, कैसे? बोला, पिछले जन्म में मैं भी राजा था, मेरे पास में उतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन ये राजा पिछले जन्म में भी राजा था, इसके पास काफी शक्ति थी। यह जो है छोटे मोटे राजा को जो है उसका संपत्ति हड़प लेता था, चढ़ाई कर देता था, मेरे राज को भी छीन लिया, मेरी रानी को भी अपने कब्जे में कर लिया, और हमको जान से मारने के लिए पीछा करने लगा। मैं अपनी जान बचा करके भागते भागते एक जगह पहुंचा, जहां पर जो चींटियां काफी इकट्ठी थी, उसके ऊपर मेरा पैर पड़ गया। मैं जो है मेरे पैर में जो है वह चींटी काटने लगी, काफी दर्द हुआ, तो मैंने गुस्से में आकर के वो जो है ठंडा जल ला करके उस चींटी के ऊपर डाल दिया, जिसके कारण वह चींटी मर गई। इनके यहाँ जो दूसरी रानी है जिससे मैं जन्म लिया हूं, वो हमारी पिछले जन्म में रानी थी, उसी के गर्भ से मैं जो है सब जन्म लिया हूं। और बाकी जो रानियां इनकी है, वह अपना बदला लेने के लिए, जो उस जन्म में चींटी थी जिसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया था, वह चींटी अपना बदला लेने के लिए इनके यहाँ जो है इनकी जो है रानी के रूप में आई और अपने स्तन में जहर लगा करके हमें पिला दी, जिसके कारण मैं मर गया। इस पर साधु महाराज राजा से कहने लगे, हे महाराज, आप तो समझ ही गए, ये जो है आपका संतान नहीं है, आपने भी पूर्व जन्म ने कष्ट पहुंचाए थे, वो अपना बदला लेने के लिए आपके पास में जन्म लिया था, बदला ले लिया और अब जो है आपके पास में नहीं रहेगा। तो भक्तगण, मैं पुनः अगले वीडियो में मिलूंगा। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा अगला वीडियो आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।